सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ पे डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्राइटेरिया क्या है, इतना डिफिकल्ट क्यों है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, और आईएएस की पोस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अगर आप नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी क्लासेस का शेड्यूल आपको पता चल जाएगा एंड मेरी यूजीसी नेट की बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, लेट्स सी होता क्या है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनता जा रहा है, क्योंकि एक तो इसमें आप पहले मास्टर्स करनी है, मास्टर्स के बाद नेट का एग्जाम देना है, नेट के एग्जाम के बाद फिर आपको पीएचडी करनी है। वैसे तो पीएचडी हटा दिया गया मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, बट यहाँ पे होता क्या है कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो वहाँ पे एपीआई स्कोर होती है। अब एपीआई स्कोर में नंबर ज़्यादा मिलते हैं जिसकी पीएचडी होगी। जाहिर सी बात है कि अगर आपका कॉम्पिटिटर जो है उसने पीएचडी कर रखी है तो उसको जॉब मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो इसके कारण पीएचडी करना कहीं ना कहीं ज़रूरी बन जाता है। ज़रूरी है नहीं, बट क्योंकि एपीआई स्कोर में वो नंबर पीएचडी वाले को ज़्यादा देते हैं तो बन जाता है। तो ये क्राइटेरिया रहता है। अब लर्नर्स कहते हैं कि इसमें तो बड़ा टाइम लग जाता है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में पहले मास्टर्स करो, नेट दो, फिर उसके बाद पीएचडी, काफ़ी समय गुजर जाता है ना। तो वो कहते हैं कि इससे अच्छा तो ये है कि हम आईएएस कर लें, आईएएस का एग्ज़ाम दें और वो हमारा निकल जाए, उसकी अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लें और मतलब एग्ज़ाम क्लियर होते साथ में ही जॉब की जॉब जरूरी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पीएचडी करने के बाद भी जॉब ढूंढनी पड़ेगी ना। दैट्स द रीज़न कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट बनता जा रहा है, क्योंकि पीएचडी करने के बाद भी आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है, मिलती नहीं है ना। बट अभी दिक्कत क्या है कि ये उन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस क्यों बना दिया है, क्योंकि देखिए, एक असिस्टेंट प्रोफेसर ही है जो आईएएस बनाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है, एक आईएएस है, एक आईपीएस है, एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो कैसे बनेगा, उसको कैसे अपनी ये डेजिग्नेशन मिलेगी? एक प्रोफेसर से पढ़ के ही बनेगा ना, उसने बैचलर में मास्टर में अपने प्रोफेसर से पढ़ा तभी वो इस पोस्ट पर पहुंचे। तो अब अगर असिस्टेंट प्रोफेसर इन सबको पढ़ा रहा है तो ज़रूरी है कि जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो एक आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। इसीलिए अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्राइटेरिया इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है ना, क्योंकि एक टीचर ही आगे सभी डेजिग्नेशंस टीचर से ही शुरू होती है, सभी डेजिग्नेशंस को बनाने वाला तो टीचर ही होता है। इसीलिए उससे हाईएस्ट एक्सपेक्ट, तो नेट के एग्जाम का लेवल भी दिन प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं कि अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की आप पोस्ट पर बैठ रहे हो तो आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, आपको ये आना चाहिए, वो होना चाहिए। एंड सच में बताऊं तो पीएचडी अगर आप एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो इट इज़ नॉट ईजी टास्क, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब चीज़ें हैंडल करना पीएचडी में, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ बिकमिंग कॉम्प्लेक्स। अब हम दोनों थोड़ी पोस्टों के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जो पीएचडी करते वक्त आईएएस की प्रिपरेशन साथ में करते हैं और अपना एक ऑप्शन लेके चलते हैं कि अगर आईएएस नहीं निकला चलो प्रोफेसर तो बन जाएंगे, है ना, मतलब दोनों में से एक चीज़ तो होगी, इस तरह से भी वो चलते हैं। अब इन दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। देखिए, यू कांट से कि जो आईएएस की पोस्ट है वो ज़्यादा बेहतर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है वो ज़्यादा बेहतर है, मतलब दोनों के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स हैं और आपकी अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, अपनी थॉट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट अच्छी लगती है। अब होता है क्या कि जो आईएएस की पोस्ट है इसका मेरिट ये है कि इसमें आपका वर्क एरिया डायनामिक होता है ना, आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, आपका जो वर्क एरिया काफ़ी डायनामिक है। बट जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें आपका वर्क एरिया एक ही है कि आपको टीच करना है, बस एक पर्टिकुलर कॉलेज यूनिवर्सिटी में रोज़ जा रहे हैं, वहीं पे जाके टीच कर रहे हैं, है ना। बट असिस्टेंट अपना जो आईएएस के एग्ज़ाम के बाद आपका थोड़ा जो वर्क एरिया डायनामिक हो जाता है, एक ये फ़ायदा होता है आईएएस की पोस्ट का असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर। देखिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट दोनों की होती है। अगर आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो भी ऑब्वियसली आपके स्टूडेंट्स में, कॉलेज में, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट है। आईएएस है तब भी आपकी रिस्पेक्ट है, बिल्कुल है। जिस बच्चे को टीचिंग का शौक है, उसको है कि मुझे तो पढ़ाना ही अच्छा लगता है ना, ऑब्वियसली सी बात है उसे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना। जिसको लगता है कि यार मुझे एक्सप्लोर करनी है, मुझे डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट चाहिए, मुझे टीचिंग के अलावा और चीज़ें एक्सप्लोर करनी है ना, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में आना है, या एक डाउन लेवल पर जाके लोगों के साथ जो है कन्वर्जेशन, लोगों के साथ उठना बैठना, है ना, तो ये चीज़ें जिसको चाहिए वो ऑब्वियसली आईएएस की पोस्ट को ज़्यादा प्रेफर करेगा।
जो आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है और हर साल नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के बावजूद भी बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते, बिकॉज इसका लेवल एग्ज़ाम का बहुत हाई होता है। बट इसमें आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ बैचलर चाहिए होती है। आपने अगर बैचलर किया तो आप आईएएस के एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल, और एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू क्लियर करके साथ में ही आपको धरी पड़ी है पोस्ट आपकी, कुछ और नहीं करना आपको। जो नेट का आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में रहता है, इसमें क्या रहता है कि आपको पहले बैचलर नहीं मास्टर्स करनी पड़ती है, फिर मास्टर्स में कम से कम 55% नंबर भी चाहिए, उसके बाद फिर नेट क्लियर करनी पड़ती है, फिर आपका पीएचडी भी इसमें होना है ना। तो ये प्रोसेस काफ़ी, इसमें ये नहीं है कि नेट क्लियर करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू यूपीएससी के, बहुत ईजी। नेट का पेपर यूपीएससी का कंपैरिजन बहुत ही ईजी होता है ना, बहुत ईजी होता है उसके कंपैरिजन में। बट द थिंग इज कि उसमें सिर्फ नेट नहीं क्लियर करना, आपको और चीज़ें भी करनी है, मास्टर्स नेट फिर पीएचडी। जो यूपीएससी उसमें बैचलर के बाद एग्जाम क्लियर करके जॉब मिल जाती है। अपनी अपनी जगह पे दोनों चीज़ें ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, डिफिकल्ट है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत रुकावटें भी आ सकती हैं। आपको पीएचडी का कई बार गाइड नहीं मिलता, गाइड मिलने के बाद आपका हरासमेंट कई बार किसी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पीएचडी करने के बाद आपको जॉब ढूंढने में परेशानी आएगी, जगह जगह इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें भी अपना असिस्टेंट प्रोफेसर को कॉम्प्लिकेटेड बनाती हैं, है ना। ये सभी चीज़ें, और आईएएस के एग्ज़ाम को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है सिर्फ यूपीएससी का वो एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये इन दोनों पोस्ट के अपने मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हुई तो दूसरों के साथ भी शेयर करिएगा। इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।